जब हुआ तो उसमें सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट हुआ है वो टीडीएस में हुआ है। एक्चुअल में टीडीएस हमारे लिए एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस के बारे में हम लोग बात करेंगे और टीडीएस इनकम टैक्स अमेंडमेंट होने के बाद पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। ये मान के चलिए कि आपको इनकम टैक्स पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में 700 सेक्शन थे। उस 700 सेक्शन को कम करके 500 पे लेके आया गया है। मतलब कि 200 सेक्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस किए गए हैं, एक दूसरे को अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस में एक्चुअल में न्यू रेट कौन सा है, किस सर्विस पर कौन सा टैक्स लगने वाला है और कौन सा टैक्स पहले लगता था, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टीडीएस के बारे में समझेंगे, एक्चुअल में किस सर्विस पर, किस प्रोडक्ट पर क्या टीडीएस पहले लगता था और अब क्या टीडीएस आपको लगेगा। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सेक्शन 194C। आप ध्यान से समझिएगा, सेक्शन सेक्शन 194C है, जिसे कहां पे यूज किया जाता है। सेक्शन 194C यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के कंडीशन पर। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट दे रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में सेक्शन यूज होता है 194C। क्लियर। अब इसका रेट क्या भाई, 194C में कौन आता है, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के केस में 194C यूज किया जाता है। अब बात करें, अगर रेट की हम बात करें तो रेट यहां पे है, फर्स्ट है 1% जो कि इंडिविजुअल और HUF की कंडीशन में आते हैं, और दूसरा है 2% मतलब कि अदर की कंडीशन में आते हैं, जो HUF ना हो या इंडिविजुअल ना हो, उस कंडीशन में वो कितना आएगा, 2% आएगा, 2% आएगा। क्लियर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो टीडीएस ऑन टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, इस वाले वैल्यू में जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा, मींस कि जीएसटी रेट सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट किया जाएगा। जीएसटी ट्रीटमेंट इफ द जीएसटी इज सेपरेटली शो ऑन दिस इनवाइस, इसमें टीडीएस डिडक्ट तो होगा ही होगा, साथ में जो जीएसटी का रेट है या जीएसटी जो है वो अलग अलग दिखाई जाएगी। क्लियर। 194C कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट के केस में इशू किया जाता है या काटा जाता है या फॉर्म किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का रेट होता है 1% इंडिविजुअल और HUF के केस में, 2% आपका होता है अदर देन इंडिविजुअल और HUF। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 194H के केस में। 194H क्या कहता है और 194H किस में यूज होता है, तो 194H यूज होता है कमीशन और ब्रोकरेज के केस में। कमीशन और ब्रोकरेज के केस में अगर आप किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, कमीशन चलता है। आप किसी इंश्योरेंस LIC एजेंट की बात करोगे, वहां पे कमीशन चलता है, ब्रोकरेज चलता है। तो अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो तो आपको किसी का टीडीएस काटना होगा, तो आप किस सेक्शन में काटोगे, 194C के केस में, सॉरी 194H के केस में। 194H के केस में कमीशन और ब्रोकरेज आता है, और ये कितने परसेंट होता है भैया, 2%। कितने परसेंट होता है, 2% होता है। क्लियर। जनरली ऑन द कमीशन ऑफ अमाउंट जीएसटी एक्सक्लूडेड और सेपरेटली सो, जीएस हर हमेशा जीएसटी सेपरेट होगा और टीडीएस सेपरेट होगा, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट आते हैं 194I। 194I ये सेक्शन किस नेचर का है, रेंट का। अगर आप रेंट का टीडीएस काट रहे हो तो आप सेक्शन 194I का यूज करेंगे। चीज ध्यान रखिएगा, सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन और रेट, किस रेट से हमको टीडीएस काटना है और हम किस सेक्शन में इसको फाइल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही होती है। तो 194I के केस में नेचर है ये रेंट का, अगर आप रेंट पे टीडीएस काट रहे हो तो। क्लियर। अब रेंट की कंडीशन क्या है, रेट है 2% किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पर। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आपने प्लांट रेंट पे ले रखा है, अगर आपने मशीनरी रेंट पे ले रखा है, तो उसका अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो उस केस में आपको 2% का टीडीएस काट कर पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लैंड और बिल्डिंग की केस की बात करें तो यहाँ पे है आपका 10%। लैंड और बिल्डिंग की बात करें यहाँ पे क्या होगा, 10%। क्लियर। जीएसटी हमेशा सेपरेट रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम सेक्शन 194J। सेक्शन 194J किस नेचर का है, ये नेचर है प्रोफेशनल सर्विसेज का। सेक्शन 194J प्रोफेशनल सर्विसेज, इसका रेट क्या है भैया, 10%। इसका रेट क्या है, 10%। प्रोफेशनल फी के रूप में टीडीएस काट कर आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, इन सभी का पेमेंट कर रहे हो और टीडीएस काट रहे हो तो आप 194J फॉर्म फिल करेंगे। फिर 194J एक सेक्शन और है, 194J में क्या आता है भैया,
टेक्निकल सर्विसेज आती है, ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, तो ये इनका भी कितना परसेंट है, 2%, क्लियर। उसमें आता है 194M, ध्यान से पढ़िएगा, 194M, ये क्या भैया, 194M क्या है, स्पेसिफाइड पेमेंट बाय द इंडिविजुअल एंड HUF, ये स्पेशल कैटेगरी में बनाया गया है कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन को पेमेंट कर रहे हो या HUF को कर रहे हो तो इस केस में आपको 2% का TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। और क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल पेमेंट के रूप में। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हो और इंडिविजुअल हो या HUF के थ्रू काम कर रहे हो तो आपको इस सेक्शन का यूज करना पड़ेगा TDS को डिडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 194Q। 194Q सेक्शन कहां पे यूज होता है भैया, तो परचेज ऑफ गुड्स। अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, परचेज ऑफ गुड्स। क्या कोई सामान जब हम परचेस करते हैं तो उस पर TDS डिडक्ट होगा? तो अगर हम इंडिविजुअल कर रहे हैं तो कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन एक सप्लायर से अगर हम कंटिन्यू परचेस कर रहे हैं तो उस केस में सप्लायर का जो पेमेंट है हमको TDS काट कर ही पे करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उस केस में सप्लायर का जो पेमेंट है वो हमको TDS काट कर ही पेमेंट करना है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि क्या परचेस के केस में भी TDS काटना पड़ता है। यस, अगर आप TDS काट रहे हैं तो आपको 194Q में भी, परचेज के केस में भी आपको TDS काटना पड़ेगा। मतलब कि सप्लायर को जो हम पेमेंट दे रहे हैं वो TDS काट कर ही पेमेंट देना है, इसे बोलते हैं 194Q। परचेज ऑफ गुड्स कितना परसेंट, 0.1%। कितना परसेंट TDS कटेगा भैया, 0.1%। ठीक, अप्लीकेबल ऑन द परचेज एबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, एक इसकी लिमिट है, उसके एबव अगर पूरे साल का आपका सप्लायर का पेमेंट टर्नओवर होता है तो आपको TDS काटकर ही पेमेंट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 194O की बात करेंगे भैया। 194O जो है वो है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। कितना परसेंट कटना है, 0.1%। स्पेशल प्रोविजन में ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं तो इनका अलग तरीके से चीजों को ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 194R की, 194R क्या होता है, बेनिफिट आर द प्रेक्विस्टीज, ठीक, मतलब कि कंपनी की तरफ जो रहने खाने के लिए मिलता है, तो इस पे कितना TDS है, 10%। टैक्स ऑन बेनिफिट प्रेक्विस्टीज ऑफ अराइज फ्रॉम द बिजनेस आर प्रोफेशन। अगर आपको इस तरीके का कोई केस मिलता है 194R में इसको आप डिडक्ट करोगे। 194T, 194T का क्या है परफॉर्मेंस भाई, 194T आपका है नेचर ऑफ पार्टनर रेमुनरेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आप TDS काट कर ही पेमेंट करोगे, और ये कहां पे जाएगा, 194T में जाएगा, और कितना परसेंट जाएगा, 10%। क्लियर। तो ये अभी तक के अमेंडमेंट केस था, TDS का ये अमेंडमेंट केस था, अभी और भी है, हम कभी और बात करेंगे। क्लियर।